हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एनाविल वायर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, यानी कि लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या है, अप्लाई करें या फिर इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 3 को ओपन हुआ था 5 अगस्त, आज क्लोज किया जा रहा है। 10 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, 257 टू 270 रुपीज का प्राइस बैंड, 400 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल और बुक बिल्ट आईपीओ है। 178 करोड़ का इशू साइज, 65.8 लाख शेयर्स का इशू किया गया, फ्रेश कैपिटल 134 करोड़ का, ओएफएस 35 करोड़ किया जा रहा है और लिस्टिंग हो रहा है एनएसई एसमी पे। और अलॉटमेंट डेट रखा गया 6 अगस्त का, 7 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 10 अगस्त का लिस्टिंग डेट रखा गया है। लेकिन अगर हम बात करें ऑफर का, तो यहाँ पे जो ऑफर दी गई है अगर देखा जाए तो गाइस क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, जो कि 19% बिग एचएनआई, 9.5 स्मॉल एचएनआई, 4.7 रिटेल, 33.2% ऑफर दिया गया है। जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 800 शेयर्स मिलेंगे, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.7 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 10 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई तो आपको मिनिमम लॉट होगा, जिसमें स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 10 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। एंकर से लगभग 50.6 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया। क्यूआईबी 8.9 टाइम सब्सक्राइब है, 12.5 लाख शेयर्स ऑफर था, 1.1 करोड़ शेयर्स वेट किया, 301 करोड़ का और 8 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। एचएनआई 9.5 टाइम सब्सक्राइबर, 3693 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, 241 करोड़ का, जिसमें बिग एचएनआई 9.1 टाइम सब्सक्राइबर, 6.2 लाख शेयर्स ऑफर था, 57 लाख शेयर्स का बीट किया, 154 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 10.3 टाइम सब्सक्राइबर, 3.1 लाख शेयर्स ऑफर था, 32.1 लाख शेयर्स बीट किया, 87 करोड़ का। रिटेल 13.1 टाइम सब्सक्राइबर, 21.9 लाख शेयर्स ऑफर था, 2.9 करोड़ शेयर्स बीट किया, 778 करोड़ का। 36,027 एप्लीकेशन सबमिट हुआ और हर एक कैटेगरीज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया। टोटल 11.1 टाइम सब्सक्रिप्शन है, 4.9 करोड़ शेयर्स बीट किया, 1320 करोड़ का, 39,728 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जीएमपी को लेकर, तो इसका जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है 80 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी 20.6% का स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 350 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 32,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस क्या है तो विंड मिल टावर्स और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इंगेज है, जो कि और फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन बॉटम लाइन अगर देखा जाए ना तो 25 से बूस्ट देखने को मिला है, जो कि मोर देन डबल कंपनी का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है और ये डाउट क्रिएट कर रहा है प्लस आगे सस्टेन करेगा या फिर नहीं, इसको लेकर भी कंसर्न रेज कर रहा है। लेकिन अगर हम पीयर्स की बात करें तो लियोटेक इंडस्ट्रीज, नर्मदेश ब्रास इंडस्ट्रीज, एब्रिल पेपरटेक, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, सोसाइटी पेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लिए आईपीओ लेकर आए। रेशियोज आरओई 56.5, आरओसीई 23, आरओएनडब्ल्यू 41 और पीएटी मार्जिन 25.6, एबिटा मार्जिन 42.6% का, डेट इक्विटी 1.4, पीवी 5.8, पी रेशियो 14.5 टाइम का। इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया एग्रेसिव, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है। लेकिन इस आईपीओ को लेकर एडवांटेज क्या है कि इसके ऑर्डर बुक जो कि 31 मार्च के डेटा के अकॉर्डिंग 359 प्लस करोड़ का ऑर्डर बुक इस कंपनी के लिए एडवांटेज है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो गाइस स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है विंड एनर्जी, इंफ्रा और हेवी इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। विंड मिल टावर्स, हेवी फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो कि सपोर्ट करता है क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन इफिशियंसी को। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जिससे गुड रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है जिनकी एक्सपर्टाइज है फैब्रिकेशन और इंजीनियरिंग में। और इंडियाज विंड एनर्जी रिन्यूएबल इंफ्रा सेक्टर का रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिससे बेनिफिट मिलता है कंपनी को। लेकिन वीकनेस की बात करेंगे तो बिजनेस सिग्निफिकेंटली डिपेंड करता है विंड एनर्जी इंडस्ट्री से डिमांड पर। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव, लार्ज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट्स के कारण रेवेन्यू फ्लक्चुएट कर सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन शेड्यूल्स पर डिपेंड होने के कारण। प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है स्टील और अदर रॉ मटेरियल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन के द्वारा। और बिजनेस में कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जरूरत पड़ेगा बिजनेस के लिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी में। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो डिमांड जो है ग्रो कर रही है विंड एनर्जी, इंफ्रा और रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। और हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशंस में एक्सपेंशन रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रही है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है।
एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रहा है जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेंथन कर सकता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑपरेशनल इफिशिएंसीज और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है एस्टैब्लिश्ड विंड टावर और फैब्रिकेशन कंपनी से। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में डिले होता है तो रेवेन्यू अफेक्ट कर सकता है। स्टील प्राइस में वोलेटिलिटी ऑपरेटिंग मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन प्रोडक्शन स्केड्यूल्स को अफेक्ट कर सकता है। और रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज में कोई बदलाव होता है तो फ्यूचर प्रोजेक्ट इन्फ्लोज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज विंड इंफ्रा मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में कंपनी ऑपरेट करता है एज अ स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर विंड मिल टावर्स हेवी फैब्रिकेटेड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स का। लेकिन कंपनी compete करता है मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज एग्जीक्यूशन क्वालिटी कस्टमर रिलेशनशिप पर। इन्वेस्टर के लिए आईपी प्रेजेंट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेवी इंजीनियरिंग सेक्टर पे जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है ऑर्डर बुक एक्सपेंशन एग्जीक्यूशन इफिशियंसी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और विंड एनर्जी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने पर। तो ओवरऑल अगर देखा है तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म कंसीडर करना तो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, लिस्टिंग स्ट्रेटजी लिस्टिंग इनकलर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रॉन्ग होता है रिटेल एचएनआई क्यूआईबी हर एक कैटेगरी तो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन साथ में जीएमपी और सब्सक्रिप्शन ट्रेंड को मॉनिटर जरूर कीजिएगा इशू क्लोज से पहले। लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल इनका पॉजिटिव आउटलुक है रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रा और हेवी इंजीनियरिंग पर। लेकिन लिस्टिंग के बाद आपको कुछ पॉइंट्स को रेगुलर ट्रैक करना होगा, जैसे ऑर्डर बुक ग्रोथ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन ऑपरेटिंग मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी आपको रेगुलर ट्रैक करते रहना होगा। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट लिस्टिंग इनके लिए सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सुटेबल है उन इन्वेस्टर के लिए जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रा और इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग पर। तो बोला गाइस जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो गाइस वीडियो यहीं पे एंड करते, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।